हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए DSSS टीजीटी की वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कि एक तो जो बच्चे बीएड अपीयरिंग वाले हैं क्या वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दूसरा जिनका बीएड हो गया है लेकिन उनका सीटेट इस बार अपीयरिंग है तो वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोनों विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक अब तक ये पहुंच ही गया होगा कि अगर मैं मैथ्स में मेल फीमेल की बात करूं तो आपकी कुल 540 वैकेंसी है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 प्लस वैकेंसी है। सोशल साइंस की बात करूं तो 129 प्लस वैकेंसी है। मेल फीमेल्स के अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं अपना क्राइटेरिया, ठीक है। इसी तरीके से आपकी टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है 110 प्लस है। और उसके बाद में संस्कृत की आपकी, उर्दू की है, पंजाबी टीचर और ड्राइंग टीचर की है। अच्छा, इसके साथ में आपकी DSSB में और भी पद हैं जो आपके जैसे फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सिंग अधिकारी होते हैं, है ना, कुक में महिला, कुक में पुरुष आपके, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनसे अपन लोगों को कोई मतलब इतना नहीं है जितना हम लोगों को किससे है, मतलब जो आपके टीजीटी की वैकेंसी। देखिए टीजीटी की वैकेंसी माने बीएड के लिए रामबाड़, अर्थात कहने का आशय ये है कि पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसमें अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि DSSB की वैकेंसी है तो सिर्फ दिल्ली वाले ही पेपर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिहार के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के कहीं के भी निवासी हैं, आप पेपर दे सकते हैं। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, समझिए बात को। यहाँ पर मैंने क्या कहा, अभी इनका फिलहाल पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ जाएगा, लेकिन इससे पहले इनकी जितनी भी जो है पूरी वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसमें हमेशा इन्होंने बीएड को पूरा कंप्लीट मांगा है। अपीयरिंग वालों का कोई इसमें झंझट नहीं रखते हैं ये कि आप 3rd सेमेस्टर में है या 4th में है या 2nd में है, उससे इनको मतलब नहीं है ना। तो यानी आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएड तो कंप्लीट हो गया होगा बट इस बार वो सीटेट जनवरी का पेपर देने जा रहे होंगे, तो उनके लिए एक बात ये बता देना चाहेंगे कि देखिए सीटेट का पेपर जो है वो आपका 21 तारीख को है ना। है, आपको पता है कि जो फॉर्म फिल होगा वो 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक का होगा। अगर 21 तारीख को पेपर हो जाता है ना, तो बड़े आराम से आपका 8 मार्च तक रिजल्ट आ जाना चाहिए सीटेट का। तो उसमें होगा क्या कि आप लोग लास्ट डेट के आसपास भी अप्लाई कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को, कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, सीटेट का पेपर दे लीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि सीटेट अपीयरिंग, अब ये इनका जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा ना तब ये लोग क्लियरली एकदम बताएंगे कि सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट को लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि अगर सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट ये लेंगे भी तो उसमें ये शर्त रख देते हैं कि जब भी आपका इसका रिजल्ट आ जाए तो या बीच में अपडेशन के लिए आपको देंगे, तो इस तरीके से इनकी अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि सीटेट अपीयरिंग जो आपका दिसंबर में होंगे या ऐसा कुछ, उनको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जनवरी में जो होने जा रहे हैं इनको आई थिंक सो चांस मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि जनवरी वाले जो सीटेट देंगे और उनका रिजल्ट 8 मार्च तक, उससे पहले इवन आ जाना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट तक नहीं आता है लेकिन रिजल्ट तो आ ही जाता है, और रिजल्ट ही का वो लगता भी है आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह। तो इतना ज़्यादा उसमें आपको लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले अप्लाई कर देंगे तो कर देने दीजिए, क्योंकि पहले और बाद का तो कोई मीनिंग नहीं है। आप अपना लास्ट डेट में अप्लाई कर दीजिएगा तब तक, अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में इनके नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर ही देंगे कि सीटेट वाले जो अपीयरिंग है वो एलिजिबल हैं कि नहीं, जब इनका फुली नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। आपको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है और उसके बाद में एक आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है कि भाई मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स का क्या फिनोमेना है। अच्छा, अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा तो हम आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, इसका थोड़ा सा डिटेल सिलेबस का वीडियो बना देंगे। उसके अलावा इसका क्या मतलब, कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से चैनल हैं, जैसे हम आपको बता दें ना सीटेट के टॉप 5 बेस्ट चैनल, इस तरीके से इसके भी बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू रीड फॉर दिस वैकेंसी, ओके। उसके अलावा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके विषय में आपको यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। कमेंट सेक्शन में कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर अपने बीएड सहपाठियों के संग, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।